Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is food digestion process in stomach. First of all, definition and location of stomach. Stomach क्या है? Is a dilated part of alimentary canal. पहले हम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू देखेंगे एलिमेंट्री कनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कनाल एक लॉन्ग सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और ये आता स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक आती है। आप देख सकते हैं ये जो जितनी भी फूड कनाल है जो कि एलिमेंट्री कनाल है ये एक नैरो सी ट्यूब है, बट यहाँ पे आके स्टमक में ये थोड़ी सी फैल जाती है, डायलेटेड पार्ट है। इसकी शेप देख सकते हैं आप, अल्फ़ाबेट जे होता है उस जैसी शेप है। और लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी लोकेशन एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड पे आती है, ये स्टमक है लेफ़्ट साइड पे आता है और डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्टमक का स्ट्रक्चर। इट हैज़ टू मेन पोर्शंस, कार्डियक पोर्शंस एंड पाइलोरिक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर इसोफेगस एंड पाइलोरिक पोर्शन इज़ प्रेजेंट आफ्टर और बीनीथ द कार्डियक पोर्शन। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये स्टमक जो कार्डियक पोर्शन, ये फर्स्ट वाला पोर्शन जो इसोफेगस के इमीडिएटली प्रेजेंट है, और ये सारा कार्डियक पोर्शन के नीचे वाला प्रेजेंट है सारा पाइलोरिक पोर्शन। फिर यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो कि एक्चुअली सर्कुलर मस्कुलर रिंग्स होते हैं। एक है कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट है बिटवीन इसोफेगस एंड stomach, and pyloric sphincter is present between pyloric portion of stomach and duodenum, that is a part of small intestine. Okay, तो ये दो स्फिंक्टर, अब फूड जब इसोफेगस से आ रही है बोलस की फॉर्म में, वो स्टमक में एंटर होगी कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू। यहाँ पे उसका फर्दर डिफरेंट ग्लैंड्स अपनी सेक्रेशंस के थ्रू उसकी डाइजेशन करेंगे। फिर वहाँ से फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगी और उसने आगे नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर की मदद से यहाँ से पास होगी, ये स्फिंक्टर्स उसे अलाउ करेंगे। नेक्स्ट डाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं किस तरह से स्टमक में टेक प्लेस करता है। जैसे ही फूड एंटर होती है स्टमक के अंदर, तो यहाँ पे जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, स्टमक में ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इन्होंने रिलीज़ करना है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन, इसमें तीन मेन चीज़ें आ जाती हैं, म्यूकस आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। इन सब के फंक्शंस भी देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो मेन फंक्शंस वो क्या हैं, एक तो ये जो एंजाइम यहाँ पे पेप्सिनोजन रिलीज़ हुआ है, एंजाइम को प्रोटीन्स को करने वाला डाइजेस्ट, ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उनको किल कर देता है। बाकी म्यूकस की बात करें तो म्यूकस जस्ट फूड को आगे आगे फर्दर ईज़ करता है, उसको पास होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन जो है, जैसे हमने पहले बात की, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है। तो ये फूड में जितना भी प्रोटीन का पोर्शन होगा उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके स्मॉलर यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड्स और जो भी शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स इनमें कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टमक में एक मेन प्रोसेस होता है चर्निंग का। ये क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बात की कि जो स्टमक है वो मस्कुलर वॉल से बना, तो इसमें स्टमक के अंदर जो इसकी वॉल्स है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड और फूड उनकी बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस और जो फूड की अच्छी तरह थोड़ा मिक्सिंग हो जाएगी, इस प्रोसेस का नाम चर्निंग है। और इस चर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में हीट भी रिलीज़ होती है जो कि बाकी का फूड में जितना भी लिपिड का पोर्शन होगा उसको डाइजेस्ट कर देगी। नेक्स्ट इसमें काइम क्या है, स्टार्च जो है इसमें ब्रेड जो बाइट है इसके अंदर जो स्टार्च का पोर्शन है और प्रोटीन का जो मटन में प्रेजेंट है, इनकी ऑलमोस्ट पार्शली डाइजेशन हो चुकी है और इस वक्त फूड फाइनली सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कहा जाता है काइम। इसके बाद फर्दर पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि पेप्सिन तो एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, देन व्हाई डज नॉट इट डाइजेस्ट द स्टमक वॉल विच आर मोस्टली प्रोटीन्स।
सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट कि जो पेप्सिन यहाँ पे एंजाइम रिलीज़ होता है वो अपने एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता, बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और जो म्यूकस होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो इनर वॉल ऑफ स्टमक पे एक थिक कोटिंग बना लेती है, जिसकी वजह से वहाँ जो HCl है वो न्यूट्रलाइज होता है और फिर वो पेप्सिनोजन को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो स्टमक वॉल को अटैक नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक फूड डाइजेशन प्रोसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्टमक से नेक्स्ट पार्ट है। और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी फूड की और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम की टोटल लेंथ है 10 इंचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये एलिमेंट्री कनाल का वो पोर्शन है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोसेस हो जाएगा मोस्टली। और इसको फर्दर 3 डिफरेंट सेक्रेशंस के साथ ऐड होती है यहाँ पे फूड। वो देखते हैं। नंबर 1 बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। बाइल क्या है? बाइल लीवर से रिलीज होता है और ये लिपिड्स की डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस जिसमें लिपिड की डाइजेशन होती है इस इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें लिपिड्स ड्रॉपलेट डाइजेस्ट होकर ब्रेक डाउन होकर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पैनक्रियाटिक जूस नेम से इंडिकेट करता है ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है और इसमें फर्दर 3 होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और लाइपेज। इन सब के क्या फंक्शंस हैं? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स की डाइजेशन करना, अमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करना एंड लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन करता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस, ये भी नेम से इंडिकेट हो रहा है इंटेस्टाइन, मतलब ये इंटेस्टाइन की अपनी वॉल्स खुद इसको रिलीज करती हैं इस एंजाइम को, इसलिए इसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो बाकी ऑलमोस्ट तमाम काइंड की जितनी भी फूड है उसकी कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जैजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट। इसकी लेंथ 2.4 मीटर्स है और इसका फंक्शन क्या है? इसने जितना भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स अभी भी बाइट में रह गया है उसकी फर्दर डाइजेशन कर देगा। तो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है इसको इलियम बोलते हैं और यहाँ से अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। जो भी फूड डाइजेस्ट होगी वो एब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर। लास्ट पार्ट 3.5 मीटर्स लॉन्ग है इलियम। इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन के साथ। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं इलियम के इनर वॉल के अंदर। इन फोल्ड्स की न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको ओपन करके दिखाया गया है तो आपको अंदर नज़र आ रही है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं इसके अंदर इनर वॉल्स के अंदर। हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था कि उसकी आउटर सरफेस स्मूथ होती है और इनर में कुछ फोल्डिंग्स बनती है जिसको क्रिस्टे बोला था। जहाँ पे भी फोल्डिंग्स बनती हैं इनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देना। तो यहाँ पे भी ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड की एब्जॉर्प्शन हो सकती है। और नेक्स्ट देखें, ये है विलाई का स्ट्रक्चर जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और इसके साइड पे आप देख सकते हैं सारी ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ है और दरमियान में पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको लैक्टियल बोला जाता है। विलस की जो सिंगुलर विलस होता है और प्लूरल फॉर्म विलाई होती है। विलस की जो वॉल्स हैं वो जस्ट सिंगल सेल थिक होती हैं और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। डाइजेस्टेड जो फूड मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स वाले हैं ये क्या करेंगे, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो कि विलाई में प्रेजेंट हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वहाँ ब्लड इनको ले जाएगा लिवर तक ले जाएगा और हिपेटिक पोर्टल वेन ले जाएगी और वहाँ पे लिवर में होगी ब्लड की फिल्ट्रेशन और जितने भी कोई टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो ब्लड में से रिमूव कर दिए जाएंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा फूड है उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। फिर लिवर से आगे जो भी फूड के मॉलिक्यूल्स हैं रिक्वायर्ड होंगे हार्ट तक तो उनको हार्ट तक पहुँचाया जाएगा हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स कैसे होती है। लिपिड्स जो कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई है, इसके 2 यूनिट्स हैं सब यूनिट्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ये एब्जॉर्ब होंगे लैक्टियल जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, ये दरमियान लैक्टियल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और लैक्टियल इनको मेन लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवा दिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।